आज हम लोग न्यूट्रिशन में जानेंगे जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जंतुओं में पोषण क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो आप जान लीजिए कि इस पर्यावरण में जितने भी जंतु हैं उन सभी को उपभोक्ता माना गया है। याद रखिएगा, एक नंबर का सवाल भी है कि जंतुओं को पर्यावरण में उपभोक्ता माना गया है, यानी वो सब उपभोक्ता है, लेकिन सबके आहार अलग अलग हैं। आहार संबंधी स्वभाव के आधार पर आहार क्या है, सबका अपना अपना स्वभाव है जंतुओं का, उसी के हिसाब से उसी के अनुसार वो अपना आहार ग्रहण करते हैं। तो बच्चों, आहार संबंधी स्वभाव के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं। ये तो आप लोग पहले से भी जानते हैं। आहार संबंधी स्वभाव के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। शाकाहारी, जिसे अंग्रेजी में हर्बीवोरस बोलते हैं। मांसाहारी कार्निवोरस, और अगर हम सर्वाहारी की बात करें तो उसे ओमनिवोरस कहते हैं। तो आहार संबंधी स्वभाव के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 था शाकाहारी, दूसरा था बच्चों मांसाहारी, और तीसरा सर्वाहारी। अब ये जानना है कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, शाकाहार करने वाले जंतु। शाकाहार क्या है? पेड़ पौधे हैं या पौधों का उत्पाद, ये सब शाकाहार के अंतर्गत आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसे जंतु जो पौधे या पौधों के उत्पादों पर निर्भर होते हैं। दूसरे शब्दों में कि जो पौधे या पौधों के उत्पादों से भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। एक बार पुनः, कि वैसे जंतु जो भोजन के लिए पौधे अथवा पौधों के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। अब इसमें देखिए, बहुत सारे जंतु हैं जो शाकाहारी हैं। जैसे मान लीजिए चूहा शाकाहारी जंतु, खरगोश शाकाहारी जंतु है। लेकिन बच्चों, सवाल यह है कि परीक्षा का सवाल कहां से आता है। ज्यादातर समय यही देखा गया है कि परीक्षा में जो सवाल आता है मछलियों से रिलेटेड, चूंकि लोग समझ लेते हैं कि मछली तो मांसाहारी है, लेकिन नहीं, मछलियां कुछ शाकाहारी भी हैं, कुछ मांसाहारी भी हैं और कुछ सर्वाहारी भी हैं। तो शाकाहारी में आप एग्जांपल दे सकते हैं कि चूहा है, खरगोश है, लेकिन इसके साथ ही साथ मछलियां भी हैं। रोहू मछली और कतला मछली, रोहू और कतला, याद रखेंगे, ये दोनों शाकाहारी मछलियां हैं। रोहू, कतला, आपने देखा भी होगा, रोहू कतला बाजार में महंगा भी मिलता है। तो ये शाकाहारी मछलियां हैं। अब दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि ये मांसाहारी क्या है, यानी मांस को आहार के रूप में इस्तेमाल करना।
परिभाषित करने की बात हो, अगर परिभाषा लिखने की बात हो, मांसाहारी को समझाना हो कि मांसाहारी जीव किसे कहते हैं, मांसाहारी जंतु क्या है, तो आप लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वैसे जंतु जो जंतुओं का शिकार करेंगे। कैसे आहार बनाएंगे? जंतुओं का शिकार करेंगे, उसे मारेंगे, या फिर मृत जंतुओं का भक्षण करेंगे। जंतु मरा हुआ हो उसे ही खा लेंगे। चाहे तो शिकार करेंगे, जंतुओं को मारेंगे और भक्षण करेंगे, या फिर मरे हुए जंतु का भक्षण कर लेंगे। इन दोनों केस में वो मांसाहार होगा। और जो जीव, जो जंतु ऐसा करेंगे वो मांसाहारी जंतु कहलाएंगे। वापस आते हैं स्वागत के साथ कि वैसे जंतु जो अपना भोजन जंतुओं का शिकार करके अथवा मृत जंतुओं से प्राप्त करते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। उलट के भी लिख सकते हैं कि वैसे जंतु जो जंतुओं का शिकार कर अथवा मृत जंतुओं का भक्षण कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। अब मांसाहारी जंतु कौन है? और आपसे छिपी थोड़ी बातें हैं भाई, ये सब मांसाहारी जो मांस खाने वाले हैं, सीधी सीधी बात तो इतनी ही है। तो मांस का आहार कौन करते हैं? आपने मेढक देखा? मेढक मांस का आहार करते हैं। सांप मांस का आहार करते हैं। आपने दीवारों पर चिपका हुआ छिपकली देखा है? वो मांसाहारी है, दाल भात सब्जी नहीं खाने आते, जंतुओं का शिकार कर लेते हैं। तो बाघ, शेर, भेड़िया, ये सब 100% मांसाहारी। तो आप कह सकते हैं कि वो मांसाहारी जंतुओं में आप नाम दे सकते हैं। बाघ, शेर, मेढक दे दीजिए, यहां से सवाल रहता है। मेढक है, लेकिन बात वही है, अगर मछलियों की बात करें तो कौन सी मछलियां हैं जो मांसाहारी है? वो केवल मांस का ही आहार करते हैं, जंतुओं का ही शिकार करके उसका भक्षण करते हैं अथवा मृत जंतुओं का भक्षण कर जाते हैं। तो वो कौन सी मछलियां हैं जो मांसाहारी है? तो इस क्रम में आपने नाम सुना भी है, देखा भी है। अगर आप मांसाहार करते हो, मांस भी आहार में लेते हो, तो डेफिनेटली आप उन मछलियों को पहचानते भी होंगे। बाघ, शेर, मेढक और मांगुर मछली का नाम सुना होगा। मांगुर, और एक और मछली है बोआरी। बोआरी नाम है इसका। ऐसे हम लोग अपने यहां यानी इस नालंदा जिले में उसको बोवारी बोलते हैं, लेकिन वो है बोआरी। तो मांगुर और बोआरी मछलियां जो है वो मांसाहारी है, याद रखेंगे। अब तीसरा जो है बिंदु वो है सर्वाहारी, ओमनीवोरस। ये सर्वाहारी क्या है? अभी आपने देखा दो चीजों को कि कुछ जो है वो शाकाहार करते हैं और कुछ जंतु जो हैं वो मांसाहार करते हैं। लेकिन इस पर्यावरण में कुछ जंतु ऐसे हैं जो हैं शाकाहारी, मगर वो मांसाहार भी कर लेते हैं। शाकाहारी है, मनुष्य स्वभावतः शाकाहारी है, सामान्य रूप से शाकाहारी प्राणी है, मगर मांसाहार भी कर लेता है। पता नहीं आप लोग खाते कि नहीं, हम तो मांसाहार करते। तो जंतु अगर शाकाहारी है और वो मांसाहार भी कर लेता है,
यानी शाकाहार भी करता है और मांसाहार भी करता है, दोनों करता है, तो वो सर्वाहारी हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जंतु स्वाभाविक रूप से आहार संबंधी जो स्वभाव है उसके, वो मांसाहारी हैं, वो मांसाहारी जंतु है, मगर वो शाकाहार भी कर लेता है, वो दूध भी पी लेता है। तो दोनों ही कंडीशन में शाकाहार है, शाकाहारी है, वो मांसाहार कर लेता है। पहली स्थिति यह थी कि जीव शाकाहारी है परंतु वो मांसाहार भी कर लेता है। दूसरी स्थिति यह थी कि जीव मांसाहारी है मगर वो शाकाहार भी कर लेता है। तो ऐसे जीव जो हैं वो सर्वाहारी जीव कहलाएंगे। यानी वैसे जंतु जो शाकाहारी होते हुए भी मांसाहार कर लेते हैं, अथवा मांसाहारी होते हुए भी शाकाहार कर लेते हैं, सर्वाहारी जीव कहलाते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। एक बार पुनः बच्चों, कि वैसे जीव जो शाकाहारी होते हुए भी मांसाहार कर लेते हैं, अथवा मांसाहारी होते हुए भी शाकाहार कर लेते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। अब आप तो एग्जाम्पल जान ही रहे हो कि मनुष्य जो है वो स्वाभाविक रूप से तो उसका शाकाहार वाला ही स्वभाव है, मगर वो मांसाहार भी कर लेता है। तो ये शाकाहार भी करता, मांसाहार भी करता, यानी मनुष्य कैसा है? मनुष्य के बारे में वो सर्वाहारी जंतु है। मनुष्य में सर्वाहार होता है। देखिए यहां से एक नंबर का सवाल रहता है, मनुष्य है, चिंपांजी, ये भी सर्वाहारी जीव है। बात करते हैं आपके घर में कुत्ते होंगे या बहुत लोग पालते हैं, बहुत घर में नहीं भी होंगे। आप देखिए मांसाहार करता है और शाकाहार भी करता है, दाल भात रोटी सब खा लेता है, दूध भी पी लेता है और मांस भी खाता है, दोनों ही तरह की चीजें। बिल्ली को आप देख रहे हैं, वो मांसाहार भी करता है और शाकाहार भी करता है। तो आप कह सकते हैं मनुष्य है, चिंपांजी है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये सब सर्वाहारी जंतु हैं। अब अगर बात करें कि मछलियां ऐसी कोई हैं जो सर्वाहारी है, जो शाकाहार भी करती हैं और मांसाहार भी करते हैं, ऐसी कोई मछली? तो यहां भी मछली है और मछली से ही रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है। गरई डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा, ये गरई ये शाकाहार भी करते हैं और मांसाहार भी करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी उनको काटिएगा फाड़िएगा तो अंदर से घास फूस निकलेगा, या फिर छोटी मछलियां भी निकल जाएगी उसके अंदर से। तो ये गरई मछली है, वो घास भी ले रही है और छोटी छोटी मछलियां, छोटे छोटे जंतुओं को भी ले रही है भोजन के रूप में। तो ये गरई मछली और सिंगिल मछली, सिंगिल बोलते हैं हम लोग, नाम उसका सिंगी है। तो गरई और सिंगी मछली, अगर मछलियों की बात करें तो गरई है और सिंगी, ये जो मछलियां हैं ये सर्वाहारी हैं। अब आहार संबंधी स्वभाव के आधार पर ये जो तीनों प्रकार था इसको आपने जान लिया। अब जानिए कि अगर आहार कर लेंगे तो आहार करने मात्र से काम चलने वाला है नहीं, उसका पाचन होना अत्यंत आवश्यक है। अब कैसे पाचन होता है? भोजन को पचाने के लिए जो आहार लिया गया था उससे हमें ऊर्जा मिले, पोषण की प्राप्ति के लिए भोजन को पचाना जरूरी है, उसका अवशोषण होना जरूरी है। तो इन कार्यों के लिए मनुष्यों में या कहें कि उच्च स्तरीय वर्ग के जंतुओं में एक तंत्र, पाचन तंत्र पाया जाता है। एक सुविकसित तंत्र है ये।
वो पाया जाता है और उसे ही हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। आइए एक बार, हो सकता है आपकी परीक्षा में ऐसे भी सवाल आ जाए कि पाचन तंत्र से क्या समझते हैं, पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र को परिभाषित करें। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम? तो आप क्या करेंगे, आप देखिए, आप लिख सकते हैं कि मनुष्य अथवा उच्च स्तरीय स्तनी वर्ग के जंतुओं में भोजन का पाचन एवं अवशोषण के लिए एक सुविकसित तंत्र पाया जाता है। इसे ही पाचन तंत्र कहते हैं। अब अगर कोई सुविकसित तंत्र है, अंदर में अगर कोई सुविकसित तंत्र है जो पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है, तो इस तंत्र में पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है कि कैसे कैसे तंत्र बनते हैं। हाँ, कोशिका के मिलने से ऊतक, ऊतकों के मिलने से अंग, अंगों के मिलने से अंग तंत्र। तो ये जो तंत्र बनता है उन तंत्रों में एक है पाचन तंत्र। वो जो पाचन तंत्र बनता है वो सुविकसित तंत्र है। इसमें बहुत सारे अंग मिले होते हैं, अंगों के मिलने से ही अंग तंत्र बनते हैं।